आरव और अनिका ने जो आत्ममंथन किया था वो अब तक का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ था। उनके भीतर के अंधकार को दूर करने के बाद उनके सामने अब एक नई राह थी। वह दोनों एक दूसरे के साथ चलते हुए उस शक्ति का अनुभव कर रहे थे जो अब उनके भीतर थी। जैसे ही वे उस विशाल कक्ष से बाहर निकले, उन्हें एक नई दुनिया की झलक दिखी। आसमान में तेज रोशनी थी और धरती पर चारों ओर सुनहरा आभा फैला हुआ था। ये एक अलग दुनिया थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक नई, अधूरी जगह थी जिसमें न केवल रहस्यमयी शक्तियाँ थीं, बल्कि उससे भी ज्यादा एक भविष्य था जो उनके हाथों में था। ये क्या जगह है? अनिका ने हैरान होते हुए कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य था। ये वही जगह है जहां हम अपनी यात्रा के अगले चरण पर कदम रखेंगे, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। हम दोनों को ये यात्रा एक साथ पूरी करनी होगी। उन्हें ये समझ में आ गया था कि यहाँ केवल उनके परीक्षण नहीं थे, बल्कि ये जगह उनके अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का मौका भी थी। जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल महल के दरवाजे के सामने खड़ा देखा। यह महल अजनबी और आभासी प्रतीत हो रहा था, जैसे यह किसी अन्य दुनिया से आया हो। ये महल हमें क्या सिखाएगा? अनिका ने आरव से पूछा और दोनों एक दूसरे को देखकर आगे बढ़े। महल के भीतर उनका स्वागत एक अलौकिक शक्ति द्वारा किया गया, जिसने उन्हें महसूस कराया कि उनका अगला कदम इतना आसान नहीं होगा। दरवाजे पर खड़ी हुई आकृति ने अपनी आंखों में गहरी मायावी शक्तियां लहराते हुए कहा, तुम दोनों ने अपनी यात्रा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है, लेकिन अब तुम्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। इस महल का प्रत्येक कक्ष तुम्हारे भीतर की आंतरिक शक्ति का परीक्षण करेगा। यदि तुम दोनों अपनी सच्चाई का सामना कर पाओगे तो तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा और तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और फिर महल के भीतर कदम रखा। जैसे ही वे महल के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। हर दिशा में बस सन्नाटा था, लेकिन उसके साथ ही एक अदृश्य दबाव भी था जो उनके हर कदम को महसूस कर रहा था। तुम दोनों को अब अपने भीतर के भय का सामना करना होगा, आवाज फिर से गूंजी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वह डर जिसे तुम हमेशा से छुपाते आए हो। आरव और अनिका की आंखों में एक हलचल सी मच गई। इस आवाज ने उनके भीतर के सबसे गहरे डर को छेड़ दिया था। आरव ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि उसे अपनी माँ के जाने का शोक और अपने पिता के द्वारा हमेशा से अवहेलित होने का डर उसे घेर रहा था। अनिका ने भी अपने भीतर देखा और वो उस अकेलेपन को महसूस कर रही थी जो उसे अपने परिवार से कभी नहीं मिला। उसके माता पिता के बीच के विवाद और उनकी शांति की तलाश ने हमेशा उसे मानसिक रूप से घायल किया था। क्या तुम अपनी कमजोरियों से लड़ सकते हो? आवाज ने उन्हें चुनौती दी। क्या तुम अपनी सच्चाई स्वीकार कर सकते हो? आरव और अनिका ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने सिर झुकाया। वे जानते थे कि ये समय था जब उन्हें अपने डर से निकलकर एक नया रूप अपनाना होगा। हम तैयार हैं, आरव ने गहरी सांस ली और कहा। हमें अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी, चाहे वह कितनी भी कड़ी क्यों न हो, अनिका ने कहा, और दोनों ने अपनी आंखें बंद की। इस समर्पण के बाद महल की दीवारों ने एक नई शक्ति का संचार किया। अचानक चारों ओर चमकने वाली ऊर्जा ने उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास कराया। उनके भीतर एक नई रोशनी फूटी और उनके डर धीरे धीरे धुंधले हो गए। तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पार कर ली, आवाज ने कहा। तुम्हारा रास्ता अब साफ है। तुम दोनों का अगला कदम तुम्हारे स्वयं के भाग्य की ओर है। महल का दरवाजा अब खुल चुका था और दोनों ने एक साथ बाहर कदम रखा। अब वे महसूस कर रहे थे कि वे एक नई शक्ति से लैस हो चुके थे और उनका लक्ष्य अब पहले से कहीं ज्यादा करीब था। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका अपनी अंतिम चुनौती का सामना करेंगे? उन्हें इस नए रास्ते पर क्या क्या कठिनाइयां आएंगी?